ओम जय श्री हरि। भरत ही होई न राज मधु विधि, हरि हर पद पाई। कबहू की काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिनुसाई। अर्थात श्री राम को अपने भाई भरत पर अगाध विश्वास है। वे कहते हैं कि अयोध्या की राजगद्दी तो छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु और महेश का पद पाकर भी भरत को राजमद नहीं हो सकता है। क्या छाछ में डूबी हुई सीख से क्षीर सागर नष्ट हो सकता है? और आगे देखिए, नाथ करहूं बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करिय न कोहू। जौ पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तव की बराबरी करत अयाना। और फिर वो धनुष भंग के बाद का प्रसंग है। भगवान श्री राम परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनिनाथ, बच्चे पर दया कीजिए, इस दुदुमे बच्चे पर गुस्सा मत करिए। अगर आपके प्रभुत्व का प्रभाव जानता तो क्या यह नासमझ आपकी बराबरी करता? राम के विनम्र वचनों का यह असर होता है कि परशुराम जी का गुस्सा ठंडा हो जाता है। वे स्वयं से पूछते हैं कि मेरा फरसा इस राजपुत्र पर क्यों नहीं उठ रहा है। देश हो या परिवार, दोनों की समृद्धि में मुखिया का अनुशासन बहुत मायने रखता है। मुखिया के निर्णय का सभी सम्मान करें, तभी एकजुटता और प्रगति संभव है। और आगे पुनः, भगवान राम से बड़ा जग में कोई नहीं है। राम राम हैं और राम की महिमा अनंत है। और फिर देखिए क्या कहते हैं, चाहत न भरत भूपतहि भोरे, विधिवश कुमति बसी जिय तोरे। सो सब मोर पाप परिणामू, भयउ कुठाहर जेहि विधि बामू। भरत तो भूल कर भी राजपद नहीं चाहते, होनहार बस तेरे ही जी में कुमति आवसी। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में विधाता विपरीत हो गया। और फिर आगे देखिए, चलन चाहत बन जीवन नाथू, कही सुकृति सन होई साथू। कीर्तन प्राण की केवल प्राणा, विधि करतब कछु जाई न जाना। जीवन नाथ वन को चलना चाहते हैं, देखें किस पुण्यवान से उनका साथ होगा। शरीर और प्राण दोनों साथ जाएंगे या केवल प्राण ही से इनका साथ होगा। विधाता की करनी कुछ जानी नहीं जाती। विधाता की करनी कोई नहीं जानता, विधाता विधाता है। आपन मोर नीक जौ चाहूँ, बचन हमार मानि ग्रह रहाऊ। आयसु मोर सासु सेवाकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर रहो। भगनी, हे भगनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर में सभी प्रकार से भलाई है। ओम जय श्री हरि। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीत प्रतीत निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहाँ तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिनको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत यलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेत निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप परब्रह्म हैं। वे अभिगत, जानने में ना आने वाले, अलख स्थूल आँखों से अदृश्य, अनादि बिना शुरुआत के, अनुपमा उपमा रहित, सभी विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, ऐसे भगवान श्री राम के श्री चरण कमलों में मैं बहुत प्रणाम करता हूँ। भगत भूमि भूसुर सुरभि, सुरहित लागी कृपाल। करत चरित थरी मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। करत चरित धरी मनुज तनु,
सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। काम को मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया, तिनके हृदय बसहु रघुराया। जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, और न कपट, दंभ और माया ही है। हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। कही विधि कहाँ जाहु अब स्वामी, काहु नाथ तुम अंतर जामी। अस कही प्रभु बिलो की मुनि, धीरा लोचन जल बहा पुलक शरीरा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है। धर्म ते बिरति जोग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जाते बेग द्रवऊ मैं भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। धर्म के आचरण से वैराग्य और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला है, ऐसा वेदों में वर्णन किया गया है। और हे भाई, जिससे मैं शीघ्र ही प्रसन्न होता हूँ वो मेरी भक्ति है, जो भक्तों को सुख देने वाली है, जो भक्तों को सुख देने वाली है। मित्र करय सतरि पुकय करनी, ता कहाँ विबुध नदी बैतरनी। सब जग ताहि अनलहु ते ताता, जो रघुवीर विमुख सुन भ्राता। मित्र सैकड़ों शत्रुओं की सी करनी करने लगता है। देव नदी गंगा जी उसके लिए बैतरणी, यमपुरी की नदी हो जाती हैं। हे भाई सुनिए, जो श्री रघुनाथ जी के विमुख होता है, समस्त जगत उसके लिए अग्नि से भी अधिक गर्म जलाने वाला हो जाता है। निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुर मही गोद्विज लाग। सगुन उपासक संग तहाँ, रहि मोक्ष सब त्याग। देवता, पृथ्वी, गौ और ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वो सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। भक्त की भावना यही होती है। वो कहता है अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूँ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान उनान। वो भक्त के लिए राम पद ही सब कुछ है। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जय नर अरुनारी। तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिफिरार। श्री रघुवीर का यश भव अर्थात जन्म मरण रूपी रोग की अचूक दवा है। जो पुरुष और स्त्री से सुनेंगे, त्रिफिरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। जन्म जन्म मुनि जतनु कराही, अंतराम कहियावत नाही। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी। मुनिगण जन्म जन्म में प्रत्येक जन्म में अनेक प्रकार का साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कह आता, उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशनी गति मुक्ति देते हैं। और महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। दोहा, कलिजुग समजुग आन नहीं, जव नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। राम सिंधु घन सज्जन धीरा,
चंदन तरु हरि संत समीरा, सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। श्री रामचंद्र जी समुद्र हैं तो धीर संत पुरुष मेघ हैं, श्री हरिचंदन के वृक्ष हैं तो संत पवन हैं। सब साधनों का फल सुंदर हरि भक्ति ही है, उसे संत के बिना किसी ने नहीं पाया। बिनु कारण दीन दयाल हितम, छवि धाम नमामि रमा सहितम, भवतारण कारण काज परम, संभव दारुण दोष हरम। बिना किसी कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं, कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं, और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। ऐसा राम भगति के बाधक, कहाँ ही संत तो पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमार्थ नाही। क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि ये सब सुख संपत्ति आदि राम भक्ति के विरोधी हैं। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख आदि द्वंद्व हैं, सबके सब माया रचित हैं, परमार्थतः वास्तव में नहीं हैं। हर से सब बिलो की हनुमाना, नूतन जन्म कपिन तब जाना, मोक्ष प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन्हे श्री रामचंद्र कर काजा। हनुमान जी को देखकर सब हर्षित हो गए और तब बानरों ने अपना नया जन्म समझा। हनुमान जी का मुख प्रसन्न है और शरीर में तेज विराजमान है, जिससे उन्होंने समझ लिया कि ये श्री रामचंद्र जी का कार्य करने आए हैं, कार्य कर आए हैं। बोलो अवधपति भगवान सियावर रामचंद्र जी महाराज की जय हो, जय हो। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।